हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। ये 2 से 3 दिन का ब्लॉग है जो मैं आप लोग के लिए लेके नहीं आ पा रही थी, पर किस गर्मी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। इस समय एडिटिंग वगैरह कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो शाम के टाइम का दोपहर के टाइम का जो ब्लॉग है ये है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर लंच बनाया था, जो कि ये शाम के टाइम मैंने बनाया था कद्दू की सब्ज़ी और पराठा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने बनाया था बैगन भरवा ग्रेवी वाली सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी थी। ये मैंने 2 से 3 दिन का छोटा छोटा क्लिप तो था, मैंने आप लोग तक शेयर किया। इसके बाद शाम के टाइम में मुझे खाने का कुछ मन हुआ, तो मैंने हल्की फुल्की मतलब सिंपल सी मैगी बना के ये अपनी चाय के साथ खाई। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, इस समय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ करने का मन नहीं करता है। यहाँ कानपुर में तो वैसे भी बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, जो आप लोग जान सकते हैं। जो लोग कानपुर से बेसिकली हैं उनको पता है कि यहाँ कितनी गर्मी पड़ी। बाहर निकलना तो नामुमकिन है। ये सोचिए, किचन में काम करने से और भी हालत हो जाती है ख़राब। किचन में सबसे ज़्यादा काम रोटियां सेकने में ही लगती है, सबसे ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। क्योंकि मेरा किचन तो सबसे पीछे की तरफ बना हुआ है। मैं जब भी किचन में काम करती हूँ अपने साथ पानी की बोतल रखी रहती हूँ, पानी पीती रहती हूँ, काम करती थी। मुझे सुबह मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो सबसे पहले मैं चाय वगैरह पीती हूँ, और पानी पीते पीते मेरा पूरा काम हो जाता है, क्योंकि मैं पानी बहुत पीती हूँ। थोड़ी देर भी गला सूखने लगता किचन में, क्योंकि मेरा किचन सबसे पीछे के साइड बना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें वही रहती थी। सो मॉर्निंग में मैं यहाँ का जो भी बेसिक रूटीन होता है वो सब करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा लंच वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर बन चुकी। पर दोपहर में बनाई थी मुझे खिचड़ी, जो कि सिंपल तरीके से अनाया ने बोला था गर्मियों में सिंपल सा ही खाना अच्छा लगता, तो मैंने मॉर्निंग में सुबह पराठा सब्ज़ी बनाई। इसके बाद बनाया मैंने दोपहर के खाने में खिचड़ी, जो कि अनाया को। तो ये ब्लॉग आपको 2 से 3 दिन का है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने ऐड करी है, जो 2 से 3 दिन का जो आगे आपने जो खाने का देखा है वो 2 से 3 दिन का था। इससे दोपहर में बीच के इसके प्ले में मैंने बनाया था खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने अनाया के कहने पे बिल्कुल सिंपल वाली खिचड़ी बनाई, जो कि अनाया को पसंद है। वेजिटेबल मिक्स करके हल्का सा मैगी मसाला वगैरह डाल के टेस्टी खिचड़ी, जो कि सूखी हुई। तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें बनाई। आप लोग को तो पता है गर्मी की वजह से खाने का किसी का भी मन नहीं करता है, क्योंकि खाना जब भी कुछ बनाओ तो दोपहर तक शाम तक रखा रहता है, मन नहीं करता। यहाँ पर मैंने खिचड़ी सिंपल सी बनाई, जो खाने में भी अच्छी थी, टेस्टी भी थी। इसलिए मॉर्निंग हो गया था। अब यहाँ पे मैं कट सब्जियाँ वगैरह सब कट कर, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहता है, और देवर और अनाया दोनों की टाइमिंग स्कूल टाइमिंग एक ही रहती थी। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आलू की सब्ज़ी काटी, और उसके साथ कुंदरू वगैरह सारी चीज़ें की। तो यहाँ पे मैंने अनाया के लिए मैंने सिंपल से आलू फ्राई किए, जो कि उसको ले जाना था टिफ़िन के। इसके बाद ही मैंने यहाँ पे कुंदरू की सब्ज़ी बनाई, जो कि उसको पसंद है उसको। तो यहाँ पे मैंने दोनों सारी, आप लोग को पता है कि सब्जियों के मामले में मेरे घर में बहुत सारी दिक्कत रहती है, क्योंकि भाई किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद। तो यहाँ पे सभी के मन के मुताबिक सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी तो एक जैसी सिंपल सब्ज़ी बना देती हूँ कि मतलब सभी लोग जो खाते हैं वही एक सब्ज़ी बनाऊँ, बट कभी कभी ऐसा होता है 2 से 3 सब्ज़ी बन जाती सबके लिए प्रॉपर उसी तरीके से। यहाँ पे अनाया के मैंने आलू फ्राई किए थे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ मैंने इस पराठे सेके अनाया का टिफ़िन बॉक्स रेडी किया, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आटा लगाया, एक तरफ सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दी थी, कि सुबह उठने से बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा काम होता है, कैसे भी करके मुझे 7 बजे तक सारी चीज़ें रेडी करनी होती है। इसके बाद 7 बजे मैं अनाया को उठाती हूँ, फिर उसके बाद उसको 7:30 तक के स्कूल भेज देती हूँ। इसके बाद मैंने फिर कुंदरू की सब्ज़ी बनाई, जो कि देवर को लेके जानी थी। यहाँ पे मैंने कुंदरू बनाया सिंपल से, वैसे भी। और ज़्यादा हैवी मसाला गर्मियों में तो बिल्कुल सिंपल सा खाओ तो वही अच्छा लगता है, ज़्यादा हैवी मसाले वाला पसंद ही नहीं आता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल से कुंदरू बनाया, जो कि आप लोग को पता है। इसमें खटाई वगैरह प्याज का तड़का लगा के सारी चीज़ें मैंने बनाई। कुंदरू भी बहुत अच्छे बनते, बाकी पराठे के साथ खाई तो और भी अच्छे लगते। सो यहाँ पे मैंने सेकंड सब्ज़ी बना दी पराठा कुंदरू के साथ। इसके बाद मैंने रोटियां सेकी, पराठे सेके, सारी चीज़ें रेडी करके मैंने प्रॉपर उसको टिफ़िन में पैक करके उनको देवर को भेज दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खाने का ही रूटीन चल रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक का सिर्फ दिन भर खाना ही खाना चलता रहता है। जो कुछ होता है मैं आप तक शेयर करती हूँ। चाहे यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में सब देवर लोगों को देने के बाद, फिर यहाँ पर मैंने मम्मी जी और पापा जी सबको नाश्ते के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी कर रही थी, पराठा सब्ज़ी। और मैं एक बार में सुबह सारी चीज़ें बना रही थी, बार बार करने के लिए किचन में झंझट नहीं करती, बहुत कम ही होता है। मैं सेकंड टाइम में जब सेकती हूँ रोटियाँ, तो मैंने कभी कभी होता है जो मैंने मॉर्निंग में सेक देती हूँ, या जिसका मन नहीं होता तो दोपहर में खिचड़ी या तहरी कुछ ऐसे सिंपल सा बना लेती हूँ। गर्मियों में तो किसी का भी कुछ खाने का मन नहीं करता है।
सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। सुबह से आप ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, पर आप लोगों से बात करने की टाइमिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा जब पूरा काम निपटा लूँ तभी बात करूँ। तो फाइनली मैंने सारा काम निपटा दिया नीचे का, क्योंकि नीचे ही किचन है, नीचे ही रूम है जहाँ हम सब लोग खाना पीना खाते हैं। ऊपर तो बहुत कम, यहाँ पे सिर्फ सोने और बैठने ये सारी चीज़ों के लिए, रेस्ट वगैरह के लिए, बाकी नीचे ही खाना पीना होता है। तो खाना पीना मैंने बना के रख दिया। आज बनाया है अरहर की दाल, मसाले वाली तड़के वाली, और कुंदरू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, रोटी चावल, और साथ में अनाया के लिए सुबह मॉर्निंग में बनाए थे थोड़े से पुलाव, जो आप लोग को पता है कि, तो वो बनाए थे थोड़े से, वो रखे हैं, और साथ में सलाद। गर्मियों का मौसम है तो हल्का ही फुल्का खाया जाए, तो यही सब चीज़। मेरा तो इस समय खाने का मन ही नहीं करता, और कभी कभी तो मैं स्किप कर देती हूँ खाना, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं होता। तो देख लो यहाँ पे बहुत बड़ा दाना निकल आया, पेन हो रहा है, कील वाला दाना। ये गर्मियों में हो जाता है। इधर थोड़ा सा पानी आनी थोड़ा कम हो गया, वरना मैं पानी बहुत पीती हूँ। अभी भी देखिए फ़िलहाल पानी की बोतल लेके बैठी। तो फाइनली आप लोग को बता दूँ कि मतलब सारा काम वगैरह मैंने ख़त्म कर दिया नीचे का, और ऊपर आई थी अपने कमरे में। अब आप लोग पूछोगे ऊपर कमरे में इतनी गर्मी में क्या, क्योंकि मुझे अपने रूम में बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी, बट मैं अपने रूम में रहती तो कंफर्टेबल रहती हूँ। मतलब सुकून यहाँ में मेरा बिल्कुल फ्री सुकून जो होता है ना, वो यहाँ मिलता है। मुझे एसी मुझे सूट नहीं करता, आप लोग को पता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो एसी मुझे सूट नहीं करता है। और पेन होता है यहाँ पे, सीने में भी बॉडी पेन होता है, और सफोकेशन होती है, चारों तरफ से बंद रहता है, तो उलझन घबराहट सो ये रहता है। तो मैं अपने रूम में रहती हूँ, और अगर फ्री हूँ तो फिर कोई काम करूँ, तो मैं फ़िलहाल तो अभी कोई काम कर रही हूँ। क्या काम करूँ अपनी दिखाऊँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस, और सामने वो डोर खुला है, यहाँ पे मेरी विंडो खुली है, थोड़ी सी तो मुझे आराम मिलता है, चाहे वो गर्म हवा ही क्यों ना जो, बट हमें खुला खुला चाहिए रहता है सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बातें कर लूँ, क्योंकि सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, पर आप लोगों से बात करने की टाइमिंग नहीं मिली है। और तो और मेरे गर्दन में पता नहीं क्या हो गया, बहुत पेन हो रहा है, नस सोते समय दिक्कत दे गई है। वैसे तो मैं रात मतलब दिन हो या रात जब भी सोती हूँ बाल खुले करके सोती हूँ, क्योंकि मैं जूड़ा लगा के नहीं सो पाती, बहुत तकलीफ़ होती है। और कल मुझे इतनी ज़्यादा थकान थी कि मैं बाल खोलना भूल गई और सो गई जूड़ा लगा लगा। तो ऐसे ही जब सो गई, मेरे गर्दन में इतनी तेज़ नस चढ़ी हुई कि गर्दन में मूव करने में ऐसे ऐसे बहुत पेन हो रही। सो ये दिक्कतें हैं कि मैं क्या बताऊँ कि आप लोग को, गर्दन में इतना दर्द हो रहा है, और दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ इन सब चीज़ों को लेके। सर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सो ये फाइनली सारी चीज़ें, गर्मी का बहुत ज़्यादा हाल हो रहा है इस समय। स्कूल भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे तो सरकारी निकला है कि 30 तारीख तक छुट्टी पड़े। बहुत से स्कूल है जहाँ नहीं हो रही छुट्टी। तो अनाया का स्कूल का भी सुबह की टाइमिंग है 7:30 से 12:30, आ चुकी हैं वो, और खाना पीना खा के नीचे रेस्ट कर रही हैं। धूप बहुत है, जब कहाँ निकले कहाँ ना जाए, और कहीं जाने का मन नहीं करता। जहाँ निकलने का मन सोचो भी तो यही लगता है कि 6 बजे के बाद निकला जाए तो ज़्यादा सही है। गर्मी में हो सके तो खूब सारा पानी पीजिए, खाना कम खाइए, नींबू पानी पीजिए, शिकंजी पीजिए, मट्ठा पीजिए, दही का सेवन करिए। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। गर्मी की वजह से हालत बहुत ख़राब है, तबीयत बहुत बिगड़ रही है, इसलिए कोशिश करिए घर के अंदर रहने की। और मेरे साथ तो ये दिक्कत है, एक तो ये एक हो गई, दूसरा मेरा सर वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही, इधर तो रिलैक्स नहीं हो पाता। सो आज फाइनली देवर की छुट्टी है, घर पे आज सैटरडे है, तो मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी, वरना सुबह 4:30 पौने 5 में उठ के अपना सारा घर का काम वगैरह, और 6 बजे तक मेरा टिफ़िन, 6 सवा 6 तक मेरा टिफ़िन पूरा रेडी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मैं अनाया को रेडी करती हूँ, सारी चीज़ें रहती हैं। तो बेसिक तो यही रहता है। और धूप का हाल देखे नहीं पूछे नहीं। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय। सो दोस्तों, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं काम वगैरह ख़त्म करके आई हूँ नीचे से। गर्मी बहुत पड़ रही है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। मुँह भी बहुत सूख रहा है। अब मैं जस्ट आई हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए। गले में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, गर्दन में, गले में नहीं तो गर्दन वही नस चढ़ गई है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। और बाहर धूप बहुत तेज़ है, आप लोग को दिख रहा होगा मेरे फेस पे, तुरंत इसकी लाइटिंग पड़ रही है।
इसी टेस्ट पे देखने का प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खाना पीना हाफ हुआ है, जल्दी दिक्कत ये करते करते 4 बज गए। चलते रेस्ट करने, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ओके ब्रेक के बाद सो के तो मैं उठ गई थी जाने कितने बजे, शाम को 6:30 बजे ही। बट आपसे बातें नहीं करी, क्या ही नहाने गए। नहाने के बाद डायरेक्ट चाय वाय नाश्ता वगैरह। तो तबीयत आपको लोग पता है, गर्दन में इतनी दिक्कत हो रही है। अभी देखिए दाना कितना बड़ा आ गई है, अभी पेन पता नहीं कहाँ से काट है। ये सब अब बना रही हूँ मैं सिंपल सी वेज बिरयानी वाली टेस्ट वाली तहरी। जल्दी निकल अनाया का कहने का मन था, और पहली बात तो यार मेरा खाना बनाने का मन नहीं रहता। तबीयत जब डाउन होती है तो बिल्कुल मन नहीं करता। बिंदी निकल रही मुझको। सो बनाने का मन नहीं था, फिर भी मैंने सिंपल वेज बिरयानी टाइप की टेस्ट वही है, चीज़ें वही डाल के मैंने कुकर में बना दी जल्दी से तैयारी। और अनिया की चटनी पीस दी है। और फाइनली मैं और अनाया दोनों लेटे। अनाया वहाँ लेटी हूँ, मैं यहाँ लेटी हूँ। सर बहुत भारी है, पता नहीं नींद आ रही है थकान की वजह से। सर जो गर्दन में दर्द है सारी चीज़ों की वजह से। कल है संडे, देखते क्या होता है, कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। शायद मैं मार्केट जाऊँगी, फिर देखते क्या होता है। अभी कोई है भी नहीं। नया वहाँ लेटी, मैं यहाँ लेटी हूँ। पापा जी बाहर, मम्मी जी बाहर, मिस्टर एंड देवर दोनों लोग नहीं हैं। धनिया की चटनी डालो, उसको मिक्स कर दो, खीरा काट के दे दो और फिर हम दाल और खीरा खा लेंगे। और आज मैंने बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी, खीरे का रायता, रोटी और चावल। ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करी और देवर के टिफ़िन में भेजे, फिर साथ में अनाया के भी टिफ़िन में यही भेजा। और दोपहर के लंच में यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोग तक शेयर की खाने में। इसके बाद मैंने बनाया था आटे का जो रोल है, उसको कट करके फ्राई करके मैंने फ्राई किए थे ब्रेकफास्ट में, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अनाया का फेवरेट है, इसलिए मैंने ये भी बनाया था। जैसे भी बनाया आप लोग तक शेयर किया, आप लोग देखिए एंजॉय करिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करिए। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बस कुकिंग से रिलेटेड था और जो भी बेसिक था। इसके में कुछ भी मन नहीं करा गर्मियों के मुताबिक कुछ करने का। सो आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।